योग। कैसे जीवन के अंदर योग को हम लाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ योग को बच्चों को इसलिए कराना चाहिए कि योग भी एक संस्कार है। योग केवल मांसपेशियों की कसरत ही नहीं, बल्कि जीवन को जीने की एक महत्वपूर्ण कला है। यह वो कला है जो ये आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है। जी हाँ, योग एक ऐसी कला है जो जीवन में आते ही धीरे धीरे जीवन के अंदर बड़े ही अच्छे बदलाव लेकर आती है। योग करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप मन से स्वस्थ रहते हैं और बुद्धि सही तर्कों में जाती है। बेतर्क या फजूल की बातों में बुद्धि अपने आप को नहीं लेकर जाती है। अब योग करें कैसे, या बच्चों के लिए योग क्यों ज़रूरी है। बच्चों के लिए यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि यदि आपके बच्चे 2 से 4 साल की उम्र के हैं, या आपके बच्चे छोटे हैं, 1 साल तक के आपकी बात समझते हैं, आप 1 साल के बच्चे से भी योग करवा सकते हैं। खेल खेल में छोटे छोटे योगा अभ्यास आप अपने बच्चे को कराएं, जिससे बचपन से ही योग उसके अंदर चला जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई संस्कार। तो मैं आज ये कह सकती हूँ कि योग एक उत्तम संस्कार है जो हमारे हर बच्चे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि योग वो बीज है जिसका वृक्ष जब भी बनेगा वो बहुत बेहतर बनेगा। योग के द्वारा बच्चे का विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। बच्चे के जीवन का निर्माण बहुत उत्तम होगा। आपका बच्चा आपको दूसरे बच्चों से अलग महसूस होगा। उसके जो गुण होंगे, उसके जो कर्म होंगे वो बहुत श्रेष्ठ होंगे। और योग हम आज योग को जितना लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि योग करने से ये होता है, वो होता है। जी, योग करने से शरीर भी स्वस्थ होता है। और सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चों को यदि हम योग करवाते हैं तो छोटे बच्चों को योग करवाने से उनका स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा रहेगा। अक्सर बच्चों को खांसी, जुखाम, बुखार, पेट में इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। तो हम यदि बच्चे को बचपन में छोटे छोटे योग, बच्चा खेल खेल में योग करता है। मैंने बहुत सालों तक योग का परीक्षण लोगों को दिया है जिनके घर छोटे बच्चे होते थे। अक्सर मैं देखती थी वो मेरे साथ बैठकर प्राणायाम किया करते थे, भस्त्रिका किया करते थे, और उनको जैसे मेरे आने का इंतज़ार रहता था। तो मैंने देखा है कि आज भी जब उन बच्चों से मिलती हूँ तो उनकी मेमोरी में मैं आज हूँ। वो बच्चे मुझे प्यार से दीदी बुलाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, और मुझे उनका ये मिला हुआ प्यार उनके माता पिता से तो मिला ही मिला, उन बच्चों से भी जो मुझे स्नेह मिलता है उसका शायद मैं शुक्रिया आधा सिर्फ ईश्वर का ही करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान बख्शा, और इस ज्ञान से मैंने बड़ों को भी ठीक किया और उनके बच्चों के अंदर भी कुछ ना कुछ संस्कार योग के प्रति डाल ही दिया। अब बात करते हैं कि बच्चा, यदि प्रतिदिन आप बच्चे को छोटे छोटे 1 साल के बच्चे से ही आप शुरू करें। बच्चा तो मिट्टी का है, कहते हैं ना, भगवान ने कहा है कि बच्चा मिट्टी का घड़ा है। इस घड़े को आप जैसे भी आकृति देंगे आपका बच्चा वैसा ही ढलता जाएगा। और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, उसके अंदर अच्छे गुण हों, अच्छे संस्कार हों, सभी चाहते हैं। और बच्चे हमारे खुद के सपने हैं, जो हम सपने पूरे नहीं कर पाते, हम वही अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि हमारे बच्चे वो सपने पूरे करें। जी हाँ, इसीलिए आप अपने बच्चों को योग कराएं। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके मन की स्थिति अच्छी रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, बच्चों का विकास बहुत अच्छे से होगा, शारीरिक विकार बच्चों में कम होंगे, बीमारियां कम लगेंगी, उनका इम्यूनिटी आपकी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से, खेल खेल में बस आपने बच्चों को इस तरह से किया तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों का व्यवहार भी बदलेगा। और यहाँ पर अब दूसरी तरह के बच्चों की बात करें जो 1 साल से बड़े हैं, यदि आप उनको लगातार इस तरह से खेल खेल में करवाते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी है, उनका मन एकाग्र रहेगा, जिस काम को करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। और आज के समय में एकाग्रता की ही कमी है। तो क्यों ना हम इस योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें कि जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो।
अब बच्चे का जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है तो उसकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी बन जाती है। लर्निंग पावर से ही हमें चाहिए कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो जल्दी से चीज़ों को समझे, याद करे और उसका रुझान अपने काम में बना रहे। सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि बच्चे का इंटरेस्ट अपने काम में किस तरीके का है। तो हम योग के द्वारा अपने बच्चों का व्यवहार बदल सकते हैं। उनका व्यवहार बदलता है तो उनका जीवन बदल जाएगा और ये दायित्व हम सब के ऊपर है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर योगा में लेकर जाएं और उनके जीवन को, उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक बार ज़रूर इस बात पर विचार करें। और आजकल तो नेटवर्क का ज़माना है, आप देखेंगे बहुत सारे योगिक एक्सरसाइज हैं। आप बच्चों को खेल खेल में कराएं। खेल खेल में बच्चा खेलते हुए एक अच्छा ज्ञान भी लेगा और आप उसके जब बेहतर रिज़ल्ट देखेंगे तो उसके रिज़ल्ट भी बहुत चमत्कारी होंगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को योग के द्वारा बदलें, उनके व्यवहार को बदलें, जहां उनका जीवन बदल जाए। आशा करती हूँ आप सबको ये मेरा विचार पसंद आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं बच्चों से रिलेटेड आप लोगों को कौन कौन से व्यायाम कराने चाहिए, कौन से सूक्ष्म व्यायाम कराने चाहिए जिनसे उनके छोटे छोटी हड्डियों को हम मजबूत कर सकें, खाना भी आप उनको हेल्दी खिलाइए, साथ में उनको जो ये कसरत योग की है ये उनके मन, बुद्धि और तन को स्वस्थ रखेगी। अगर आप चाहें तो मैं इस तरह की वीडियो आपको छोटी छोटी डाल के दे सकती हूँ जिसमें आप अपने बच्चों को इस प्रकार से बनाएं कि आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका जीवन अच्छा रहे। चलें आएँ योग से बदलें बच्चों के जीवन को और उनके व्यवहार को।